नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं। लाइव है ना। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा पाइप एंड सिस्टम, जो आपका नया चैप्टर है, जो कि उन बच्चों के लिए खास, विशेषकर ये उन बच्चों के लिए खास रहेगा बेटा जो अपनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यूपीएससी सीसेट या फिर एसएससी या फिर हमारा जो हाल फिलहाल में भी यूपी SSC पैट का जो एग्जाम होने वाला है, वो बच्चे जरूर इस क्लास को देख के जाए बेटा। अभी फिलहाल में जो पैट का पेपर दे रहा हूँ या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, देर न करते हुए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आखिर हमारा पाइप एवं टंकी को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन पाइप एंड टंकी होता क्या है बेटा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको कि दो नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा। तो एक बात बताइए बेटा मुझे, दो टैप है, किसी टैंक को क्या बेटा 80 मिनट में और एक 120 मिनट में, यानी कि बेटा ये हो गई उनकी कैपेसिटी कि मतलब एक 80 मिनट में भर सकता है और एक 120 मिनट में। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को यानी दोनों टैप को बेटा एक साथ खोल रहे हैं, तब जो पूरा हौज यानी कि पूरा जो टैंक होगा वो कितने समय में भर जाएगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, समय निकालना है। तो देखो दोनों की कैपेसिटी यानी कि दो टैप है, तो दोनों टैप को बेटा मैं P मान लूँ और Q मान लूँ। अरे बोलो, यानी कि बेटा P जो टैप है बेटा हमारा यानी कि नल है वो कितने समय में 80 मिनट में, और बेटा Q है वो कितने में 120 मिनट में। अब 80 और 120 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 80 और 120 का एलसीएम 8 3 24 और 12 दूनी, इसका मतलब बेटा 240, यानी कि उस टैंक में बेटा कितना पानी आता है 240, हाँ या ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि 240 पानी को भरने के लिए P टैप है वो कितना मिनट ले रहा है 80 मिनट, और 240 पानी को भरने के लिए बेटा Q टैप है वो कितना ले रहा है, यानी कि Q नल है वो कितना ले रहा है 120 मिनट। यस या नो। अब एक बात बताइए, यानी कि 80 मिनट में 240 भर रहा है बेटा, तो पर मिनट कितना पानी भरेगा 80 तिया 8 तिया 24, यानी कि 224, और बेटा Q नल है वो प्रति मिनट में कितना पानी भरेगा 12 दूनी 24, यानी कि बेटा हम ऐसे समझ सकते हैं कि 240 पानी को यानी टैंक में जो 240 लीटर समझ लीजिए आप, जो पानी आ रहा है बेटा वो P नल है वो कितने समय भर रहा है प्रति मिनट 3, और Q बेटा प्रति मिनट में कितना पानी भर रहा है 2, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अब दोनों को बेटा एक साथ खोल रहे हैं, तो दोनों को खोलेंगे इसका मतलब P कितना भरेगा 3 और Q कितना भरेगा 2, और दोनों मिलकर 5, यानी कि बेटा P प्लस Q जो पानी भरेंगे बेटा कितना भरेंगे 3 + 2 इक्वल्स टू 5, और टैंक में बेटा पानी कितना हमारा 240 ही तो भरना है, यानी कि 240 भरने के लिए बेटा कितना समय लगेगा, यानी कि 240/5 कितना आ जाएगा बेटा 5 चौक 20, कितना बचा 4, यानी कि मुस्कान 4 बचा, 0 बढ़ा के कितने होगा बेटा 40, तो 5 8 40। अब ये जो आंसर हमारा आया है बेटा मिनट में घंटे में, यहां समय किसमें दे रखा है और यहां भी बेटा मिनट, तो इसका मतलब ये क्या आएगी यूनिट इसकी, यानी कि 48 मिनट में क्या कर सकता है बेटा P और Q एक हौज को भर सकते हैं, यानी कि क्या आ गया ये हमारा समय। आओ बेटा अगली क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि दो नल हैं बेटा A और B किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। कितना बेटा समय दे रखा है, दो टैप की मुस्कान, क्या कि एक टैप यानी कि एक नल है बेटा 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल कितना 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल B को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में क्या हो जाए बेटा टंकी भर जाए। समझ गए, यानी कि दोनों टैप को बेटा एक साथ चलाया जा रहा है। ये आपके इसी से रिलेटेड कोर्स आएंगे बेटा, ठीक है, उसमें सिंपल वो नहीं आएगा 2 गुना 2 कितना हो गया, तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। तो कह रहा है बेटा, तो क्या बोल रहा है कि B नल है वो उसको कितनी देर बाद बंद कर दें जिससे कि टंकी क्या हो रहा है बेटा हमारी 18 मिनट के बाद 18 मिनट में भर जाए। इसका मतलब हम A और B बेटा दो नल दे रखे हैं A और B, तो A की बेटा टाइमिंग क्या है जो 24 मिनट भर सकता है, और B की बेटा 32, यस या नो। अब एक बात बताइए मुझे, 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है 9, कितना बेटा
48 32 से डिवाइड होता है 48? नहीं ले सकते ना, यानी कि एलसीएम वो नंबर बेटा जो 24 और 32 से डिवाइड 96, यानी कि बेटा 24 और 32 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 96। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि 96 पानी भरने के लिए, यानी कि 96 लीटर हो सकता है, मिलियन हो सकता है, कुछ भी समझ लीजिए आप, 96 लीटर समझ लो फिलहाल तो, हालांकि लीटर यूनिट नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन ने, कि 96 लीटर पानी को भरने के लिए ए नल को बेटा कितना समय लग रहा है 24 मिनट, और 96 लीटर पानी को बी नल के लिए भरने के लिए 32 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे 24 चौक 96, यानी कि बेटा 1 मिनट में पर मिनट में कितना पानी भरेंगे 4, और जो बी नल है बेटा वो पर मिनट में कितना पानी भरेगा 3। ठीक है, बोलो भाई। अब दोनों बेटा क्या है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें, जिससे कि क्या हो जाए बेटा टंकी 18 मिनट में। तो 2 नल है भाई, क्या है बेटा 2 नल है हमारे, तो बेटा ये नल कौन सा ए और ये नल हमारा बी, हाँ या ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, किसको बंद करवा रहा है बी को, ना कि ए को। ठीक है, इसका मतलब बेटा यानी कि ए तो बेटा कितने समय तक चला होगा 18 मिनट तक चला ही होगा, क्योंकि टंकी 18 मिनट में भर रही है, तो बेटा ए कितना 18 मिनट तक चला होगा। तो एक बात बताइए 18 मिनट तक चला है, और जबकि पर मिनट में कितना पानी भर रहा है, पर मिनट में बेटा 4, तो 18 चौक पता होता है आपको कितना है, 18 चौक 72, अरे बोलो भाई 72। ठीक है, अब टोटल पानी कितना है 96 पानी है बेटा, पानी कितना भर गया ए ने कितना भर दिया 72, यानी कि अपने हिस्से का पानी भर दिया 72, कितने 18 मिनट तक जब चल रहा होगा बेटा, यानी कि ए तो चला ये कंटिन्यू, बी को ही तो बंद किया गया बीच में, जबकि बी ए है बेटा वो पर मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो 18 चौक 72, अब 96 से बेटा 72 गए तो कितना बचेगा, कितना बेटा 24, यानी कि 96 माइनस 72 बराबर 24। अब जो बेटा 24 लीटर जो पानी बचा है वो कौन भर रहा होगा बी। ठीक है, जो बी क्या है बीच में बंद कर दिया गया, और जो कि पर मिनट कितना पानी डाल रहा है बेटा 3, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 24/3, अरे बोलो भाई, और 3 से काटेंगे तो क्या मतलब 3 अट्ठे 24, मिनट या घंटे मिनट, वाई बिकॉज। ठीक है, यानी कि जो हमें बेटा यूनिट दे रखी है ए और बी की वो किसमें मिनट में, यानी कि नल की जो, तो यानी कि 8 मिनट के बाद क्या हो जाएगा बेटा 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा, और ये बेटा क्या 18 मिनट तक चला ही है। समझ में आया? आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। और उन बच्चों को बेटा मैं ये बता दूं जो जैसे YouTube पे देख रहे हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए खास विशेषकर ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा जो अपनी SSC CGL वगैरह मेंस दे रहे हो, या फिर प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपना UP SI और UP PET, उन सभी बच्चों के लिए बेटा खास कर रहेगी। और भाई जफर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये सबका हो गया पीछे जफर योगेश। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपका कि 2 नल है P और Q, अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि P और Q दोनों को बेटा एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय के बाद नल P को बंद किया जाए, ताकि क्या टंकी बेटा यानी कि टैंक है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, हाँ या ना। सेम अप्रोच बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखो भाई 2 नल दे रखे हैं बेटा आपको, कौन कौन से दे रखे हैं P और Q। बेटा P और Q जो दे रखे हैं P और Q कितने मिनट में बेटा इनकी, एक तो 40 मिनट में यानी कि 48 मिनट, और Q नल है बेटा वो कितने मिनट में भर रहा है 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं बेटा टैंक की क्षमता कितनी हो गई बेटा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 48 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना बेटा यानी कि 144। भाग कीजिए, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि उस टैंक में 144 पानी आता है, जो कि क्या है P है बेटा वो 48 मिनट में भर रहा है,
और 144 पानी को क्यूब कितना समय ले रहा है बेटा? 36 मिनट ले रहा है भरने में। तो हम कह सकते हैं प्रति मिनट पानी कितना भर रहा होगा? कितना? 3। तो बेटा क्यू कितना भर रहा होगा? क्यू भर रहा है बेटा 4। 3 चौक 12 और 2 3 8 24, 4 3 12, 4 6 24। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा पी कितना भर रहा है प्रति मिनट? 3, और क्यू भर रहा है बेटा प्रति मिनट 4। हाँ या ना? अगर ये दोनों मिलके भरेंगे बेटा तो कितना? 7। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछने लगा कितने समय में भर देंगे दोनों मिलके, तो 4 3 7, 144/7 आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ने क्या है, लैंग्वेज चेंज ये किया बेटा कि पी और क्यू को दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद नल पी को बंद किया जाए। यानी कि बेटा नल पी को क्या करवा रहा है? बंद करवा रहा है। इसका मतलब क्यू तो चल ही रहा है, अरे बोलो भाई, और कब तक चल रहा है बेटा? ये तो बंद हो गया, अब ये चल रहा है बेटा, और ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक कि टैंक भर न जाए। और कब तक? टैंक कितने मिनट में भर रहा है? यानी कि 25 मिनट 30 सेकंड। और 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या हो जाता है बेटा हमारा? 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 1/2 मिनट। अरे बोलो हाँ या ना? और 25 दूनी 50, यानी 2 25 हम 50 और 1 51। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कितना हो गया ये? 51/2 मिनट तक बेटा क्या हुआ? क्यू नल को चलाया गया। जबकि प्रति मिनट कितना भर रहा है बेटा पानी? 4। तो हम कह सकते हैं बेटा 51/2 मिनट गुणा 4। तो कितना पानी भर देगा बेटा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अरे बोलो भाई, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। यानी कि बेटा 102 लीटर पानी समझ सकते हैं हम। यानी कि 102 पानी किसने भरा? क्यू ने। अब जबकि पानी है कितना टोटल भरा हुआ टैंक में? 144 भरा जाएगा। तो इसका मतलब 144 माइनस 102 कितना बचेगा बेटा हमारा? 2 और 4 42 बचेगा। यानी कि जो बेटा 42 लीटर जो पानी था वो पी नल ने भरा है, जबकि प्रति मिनट पानी भर रहा है 3। तो बेटा 42 पानी भरने के लिए कितना मिनट लेगा? तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया बेटा? 14। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि 14 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 14 मिनट के बाद क्या? अरे बोलो भाई, 14 मिनट के बाद पी नल को क्या करता? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है बेटा, और प्रत्येक 4 मिनट में 3 लड़की पानी भरती है बेटा। यानी कि लड़की कितनी भर रही है बेटा? 4 मिनट में 3 लीटर पानी। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी को कितनी देर में भरेंगे? पहले तो हम इनकी कैपेसिटी निकाल दें बेटा, इनकी इफिशियंसी निकाल दें, इनकी इफिशियंसी निकाल दें, यानी कि पर मिनट में कितना पानी भरेंगे दोनों मिलकर। तो एक बात बताइए, कौन कौन दे रखा है आपको बेटा? बॉयज, अरे बोलो भाई, और गर्ल। बॉय मतलब अरे छोटी क्लास में पढ़ा होगा लड़का। यानी कि बॉय बेटा क्या है? बॉय जो भर रहा है वो कितने मिनट में? 3 मिनट में 4 लीटर। यानी कि हम बेटा ऐसे कह सकते हैं कि 3 मिनट में प्रति 3 मिनट, यानी कि प्रति 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है। हाँ या ना? और लड़की क्या है बेटा? प्रति कितने मिनट? प्रति 4 मिनट में कितना लीटर पानी डाल रही बेटा? 3। हाँ या ना? अब आपने बेटा छोटी क्लास में एलसीएम तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो सुन लीजिए क्या कि 3 और 4 का लासा कितना हो गया हमारा? यानी कि 12। अरे बोलो भाई, जब 12 को बेटा 3 से जब 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार? 4, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से। अब बोलो भाई 16। और दोनों बेटा भर रहे हैं ना मिलके, तो इसका मतलब प्लस और 4 तिया 12। तो बेटा 3 बार गया, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 16 और 9 25/12। यानी कि बेटा प्रति 12 मिनट में यानी कितना पानी भर रहे हैं बेटा? वो 25 लीटर। अरे हाँ या ना? तो पानी भरना कितना हमारे लिए? 100। तो 100/25/12। बोलो भाई, 12 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 100 गुणा 12, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 25। तो 25 एकम और 25 चौका, तो कितना हो गया बेटा?
यानी कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? 48 मिनट में। ठीक है, आओ अगली क्वेश्चन पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपका, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि बेटा दो टैप दे रखे हैं आपको। हाँ मन, हाँ सर, मैं कह रहा फोटो ले लेते सर। मैं खींच लूंगा। ठीक है सर। देखो बेटा क्या क्वेश्चन आपका, दो नल हैं ए व बी किसी टंकी को क्रमशः क्या कर रहे हैं? 4 घंटे में और 6 घंटे में बेटा भर सकते हैं, तथा तीसरा नल यानी कि जो सी है बेटा वो क्या कर रहा है? 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। बेसिकली आपने कभी देखा होगा दो लोग काम बनाने वाले और एक बिगाड़ने वाला। तो ऐसे क्या है, इस नल में दे रखा है आपके लिए कि सी जो है बेटा वो अलग ही चल रहा है। इसकी कहानी क्या कर रहा है कि 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? यानी कि बेटा आपको 3 टैप दे रखे हैं ए बी सी। अरे बोलो भाई, 3 टैप हमारे बेटा ए बी और सी। कितने कितने घंटे में बेटा? 4 घंटे, 4 घंटे में, और बेटा आपका ये 6 घंटे में, और ये बेटा आपका 8 घंटे में। अब ये भरने वाले, अरे बोलो भाई, कौन कौन से? 4, 6 और 8 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारा? कितना? 24। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं उस टैंक में बेटा टोटल पानी 24 आपका, जो कि 24 पानी को भरने के लिए बेटा ए कितना समय ले रहा है? 4 घंटे ले रहा है। जबकि 24 पानी को यानी कि भरने के लिए बी ले रहा है बेटा, बी नल, वो कितना? 6 घंटे ले रहा है। और 24 लीटर पानी को सी जो ले रहा है बेटा खाली करने के लिए, वो कितना ले रहा है? 8 घंटे। यानी कि खाली करने की बात हो रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं बेटा प्रति घंटे कितना पानी भरेगा ये? ए नल हमारा, यानी कि 4 छंग 24, और बी आपका बेटा प्रति घंटे जो पानी भरेगा वो कितने भरेगा बेटा? 4। और ये भाई साहब क्या करेंगे बेटा? कितना? 3 लीटर पानी को बेटा प्रति घंटे खाली करेंगे। हाँ या ना? खाली करने वाली चीज को बेटा मैंने क्या लगा लिया? अरे बेटा जो उल्टा काम करता है उसको क्या वो निगेटिव ही होता है फिर तो, यानी कि माइनस, और ये प्लस, ये भी प्लस। अब एक बात बताइए, तीनों को बेटा कार्य करने की क्षमता बता सकते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 6 + 4 - 3। 6 और 4 10, 10 में से बेटा 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7। अब ये एक लड़की पूछे बेटा कि माइनस क्यों आया? तो माइनस इसलिए बेटा क्योंकि ये क्या कर रहा है? पानी को खाली कर रहा है। ठीक है, पानी को खाली कर रहा है। हाँ, यहां सी माइनस आएगा। ये क्या होगा बेटा? ए प्लस बी माइनस सी। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 गया आपका बेटा कितना हो जाएगा? 7। यानी कि तीनों जो काम करेंगे बेटा वो क्या करेंगे? 7। लेकिन आपने ये पूछा ना माइनस नहीं आएगा, ये माइनस इसलिए नहीं आएगा कि बेटा ये क्या कर रहे हैं? तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो भाई एक काम क्या है? बनाने वाला, और एक काम क्या है? बिगाड़ने वाला। तो सी की वैल्यू इसलिए बेटा क्या? ये -3 है। आया समझ? ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल उस पर मत जाइए कि यहाँ पर सी की वैल्यू 3 है तो -3 रखेंगे, यहाँ प्लस क्यों? ये तीनों मिलकर 7 कर रहे हैं। अब ये क्या? सी का जो कार्य है वो बेटा क्या चल रहा है? वो अपोजिट चल रहा है। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 क्या? 7। यानी कि तीनों मिलकर कार्य कितना करेंगे बेटा? 7 लीटर का। यानी कि प्रति घंटे 7 लीटर पानी भरा जाएगा। भरवाना कितना बेटा हमारे लिए? 24। यानी कि 24/7, 7 तियां 21, कितना बचे? 3 बचे बेटा। तो 3 सही 3/7 घंटे। यानी कि अगर तीनों पाइपों को ए बी भरने वाले और सी खाली करने वाले, यदि तीनों पाइपों को या तीनों टैपों को, नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? 24 घंटे में। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कि दो नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि हमें बेटा नल ए का टाइमिंग दे रखी है और बी की भी टाइमिंग दे रखी है। कितनी? 10 आवर 10 घंटे बेटा
और 12 घंटे। जबकि क्या है बेटा, टैंक में एक खाली करने वाला नल सी भी है, जो क्या है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी सभी नलों को बेटा खोल रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी और एक बेटा सी कैसा हमारा खाली करने वाला हो गया। ठीक है, तो खोल दिया जा रहा है तो कितने समय में भर रहा है, 30 घंटे में, यानी कि बेटा तो ये कितना 30 घंटे में। ठीक है, अब उसके बाद तो कह रहा है बेटा ज्ञात कीजिए सी अकेला। तो हम पहले सी की एफिशिएंसी तो जब निकालेंगे बेटा पहले ए बी की भी पता हो हमारे लिए। तो क्या होगा बेटा 10 12 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, कितना 60, यानी कि बेटा टोटल पानी कितना टैंक में 60। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बेटा 1 घंटे में पानी कितना भर रहा हुआ ए नल 6, और 60 पानी को भरने के लिए बी को कितना समय लगेगा बेटा 12 पंजे 60, यानी कि बेटा कितना 5। और जो तीनों नलों को जब एक साथ खोला जा रहा है तो ये कितने समय में बेटा, यानी कि प्रति घंटे पानी जो भर रहे होंगे वो कितना 2 लीटर या 2 यूनिट या 2 लीटर। ठीक, अब उसके बाद एक बात बताइए मुझे, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी प्रति घंटे 2 लीटर पानी की, और ए का कितना बेटा पानी 6 घंटे भर रहा है और बी कितना भर रहा है प्रति घंटे 5, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे लिए 11। बोलो, अब तीनों को बेटा अगर रख रहे हैं ये ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर बेटा कितना कितना 2, यही तो आ रहा है। अरे सुन तो लो एक मिनट, यानी कि बेटा a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना 2, यानी कि प्रति लीटर प्रति घंटे कितना 2 पानी। तो इसका मतलब सी का जो खाली करने वाला होगा पानी वो कितना होगा बेटा, सी जो खाली कर रहा है, यानी कि a प्लस बी तो पानी भर रहे हैं बेटा प्रति घंटे कितने 11 लीटर पानी, और जबकि तीनों को क्या कर रहा है बेटा, तीनों अगर खोले जा रहे हैं तो कितना पानी भरा जा रहा है 2 घंटे, इसका 2 लीटर। तो इसका मतलब कह सकते हैं सी का बेटा जो कितना हो गया, सी की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई 9, यानी कि 9 लीटर या फिर 9 पानी को क्या बेटा प्रति घंटे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अरे हाँ या ना, 9 लीटर पानी प्रति घंटे क्या कर रहा है बेटा खाली। खाली कितना करवाना है टोटल हमें 60, यानी कि 60 लीटर पानी खाली करने के लिए कितना समय लगेगा बेटा सी, तो सी बराबर 60/9। बोलो, भाग करे बेटा, 9 छिक्का 9 छिक्का, अरे बोलो भाई 9 छिक्का 54, कितना बचे 6, यानी कि 6 सही 6/9 घंटे। अथवा बेटा ये भी हो सकता है इसका आंसर, 3 से काटेंगे इसको, 6 सही 2/3। आओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा आपका ये क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन है आपका कि एक हौज में ए, बी व सी 3 पाइप लगे हैं। ए तथा बी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि बेटा 2 पाइप आपको क्या है, यानी कि ए और बी है वो क्या है 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि 2 पाइप क्या बेटा हमारे लिए भरने वाले हैं और एक पाइप आपका 15 मिनट में टैंक को पूरा खाली कर रहा है। यदि ए, बी तथा सी को 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, यानी कि पहले क्या बेटा 1 मिनट के लिए ए को खोल दिया, फिर दूसरे मिनट पे बी को खोल दिया, फिर तीसरे मिनट पे क्या करा सी को खोल दिया, यानी कि 1-1 मिनट के बाद तीनों पाइपों को क्या कर रहा है बेटा खोला जा रहा है। तो हौज यानी कि टैंक बेटा कितने समय में भरेगी, हाँ या ना। तो एक बात बताइए मुझे, ए की एफिशिएंसी दे रखी है बेटा और बी की दे रखी है हमारे लिए, और क्या दे रखी है सी की। सी ए की क्या है बेटा 20 मिनट में भर सकता है, ए जो है पाइप वो 20 मिनट में भर सकता है, बी पाइप बेटा आपका कितने 30 मिनट में, और सी दे रखा है बेटा आपका 15 मिनट में। तो आप एक बात बताइए मुझे, 20 30 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60, यानी कि बेटा हम ऐसे कह सकते हैं कि 60 लीटर का क्या हमारा कोई टैंक है, कितना 60 लीटर का कोई टैंक है, उस 60 लीटर के टैंक को भरने के लिए एक कितना समय ले रहा है 20 मिनट,
बी कितना ले रहा है बेटा 30 मिनट और सी कितना ले रहा है 15 मिनट। इसका मतलब कि प्रति मिनट में कितना पानी भरेंगे 20 तिया 60, यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेंगे। मान लेते हैं हम क्या उस टैंक में 60 लीटर पानी आया, यानी कि प्रति मिनट में 3 लीटर और 30 दूनी 60, यानी कि प्रति 1 मिनट में कितना 2 और 15 चौका 60, यानी कि बेटा प्रति 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है वो नहीं। ये सी पाइप है वो क्या है बेटा आपका सी पाइप है वो क्या है खाली करने वाला, ठीक है ना। पाइप सी क्या हमारा खाली करने वाला, इसका मतलब बेटा क्या कर रहा है ये माइनस। बोलो अगर आपसे मैं बोलूं बेटा कि तीनों पाइप मिलकर क्या करेंगे, तो तीनों पाइप 3 और 2 5, 5 में से 4 यानी कि 5 लीटर पानी भरा जाएगा बेटा, उसमें से 4 लीटर पानी क्या है सी अकेला खाली कर देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है 3 मिनट में यानी कि तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो कितना पानी भरा जाएगा सिर्फ 1 ही लीटर, हाँ या ना। जबकि कंडीशन में आपको क्या बोला है बेटा कि 1-1 मिनट के लिए, हाँ जबकि क्या है बेटा कंडीशन दे रखी है आपको 1-1 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए, यानी कि ए को पहले बेटा ए को क्या है 1 मिनट के लिए पहले ए को खोला गया, फिर दूसरे मिनट पे बी को और तीसरे मिनट पे सी को। इसका मतलब कितने मिनट होगा तीनों पाइप को खोलेंगे तो हम 3 मिनट। अरे बोलो भाई, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि ए है बेटा वो 3 लीटर पानी भर रहा है, बी आपका 2 और सी हमारा बेटा सी है वो 4 लीटर खाली कर रहा है। तो यानी कि 1 मिनट के लिए बेटा ए, 1 मिनट के लिए बी और 1 मिनट के लिए सी, यानी कि एक साइकिल हमारी कितनी कंप्लीट होगी बेटा, यानी कि एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है वो कितने में बेटा कितनी 3 मिनट की। अरे बोलो हाँ या ना। एक साइकिल जो कंप्लीट होगी यानी कि एक एक करके बेटा तीनों पाइपों को खोलेंगे तो एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई, यानी कि ए का भी नंबर आ गया बेटा, बी का भी नंबर आ गया और सी का, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुई। और एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या बेटा 3 मिनट हो गए। और 3 मिनट में क्या हो रहा है बेटा 3 मिनट में क्या हुआ, यानी कि 3 और 2 5, 5 पानी भरा गया, लेकिन सी ने क्या कर दिया 4 खाली कर दिया। इसका मतलब बेटा कितना पानी आया सिर्फ 1, हाँ या ना। पानी हमें भरवाना कितना है बेटा टोटल 60। इसका मतलब हम 3 में ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि 60 के नजदीक रह जाए, यानी कि 55 तिया 165। अरे बोलो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, और यहां बेटा कितना 55, यानी कि बेटा क्या है 55 साइकिल कंप्लीट करी होंगी, 55 साइकिल कंप्लीट हुई होंगी, तब क्या हुआ बेटा 55 लीटर पानी भरा गया होगा। बोलो तो टोटल पानी इधर कितना आ गया बेटा, इनकी 165 मिनट में पानी भरा गया वो कितना 55 लीटर। बोलो आया समझ नहीं। 55 देखो जैसे बेटा ए की बारी आई 1 मिनट में, बी की बारी आई 2 मिनट में, सी की बारी आई 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट की बेटा यानी कि तीनों के नंबर आ गए, तीनों का नंबर कहने का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, बारी बारी ए बी सी तीनों आ गए, और तीनों आने का मतलब 3 मिनट में कितना हुआ पानी प्रोसेस हमारा 3 और 2 5 पानी भरा गया, 4 लीटर पानी खाली हुआ। इसका मतलब अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है बेटा तो 3 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। हमें भरवाना कितना है बेटा 60, तो 55 लीटर पानी भरने के लिए बेटा कितने मिनट चाहिए 165, तो 55 से मैंने यहां मल्टीप्लाई करी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट 55 साइकिल होने के बाद बेटा कितना पानी भरा जाएगा 55 लीटर, हाँ या ना। इसका मतलब तीनों का नंबर यानी कि 55 साइकिल पे तीनों की बारी आ गई। अब किसकी शुरुआत होगी ए की, फिर ए की बारी आएगी, फिर बेटा बी की आएगी, फिर सी की आएगी। इसका मतलब बेटा कि 1 मिनट में आप फिर 1 मिनट के बाद बेटा किसकी बारी आ गई ए की, कितना पानी भर गया अब 55 और 3 58। फिर बेटा अगले एक की बारी यानी कि 1 मिनट में फिर कौन भरेगा कितना 2, तो 55 और 3 58, 58 और 2 60, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कितना, और यहाँ कितने हो गए मिनट 165 और 1 66, 66 और 1 67, यानी कि 167 मिनट में 60 लीटर पानी भरने के लिए बेटा 60 लीटर पानी भरने के लिए 167 मिनट लगेंगे। कब, जब क्या हो बेटा तीनों पाइपों को वारी वारी 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा हो, जिसमें कि क्या है हमारा बेटा 2 पाइप भरने वाले हैं और 1 पाइप खाली करने वाला। 2 पाइप अगर मिलकर बेटा कितना पानी डालेंगे 5 लीटर, तो एक क्या है बेटा अकेला 4 लीटर पानी ही खाली कर देगा। कब, सिर्फ 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट में इसका मतलब कितना पानी भरा जाएगा सिर्फ 1। ऐसे बेटा हम 55 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 55 तिया
55 तिया 165, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा 165 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? 55 लीटर। यानी कि 55 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही तो बेटा 55 लीटर पानी भरा जाएगा। फिर किसकी बारी आई होगी? एक ही बारी आई होगी। अब एक ही बारी आई, इसका मतलब 1 मिनट में 3, फिर अगले 1 मिनट में क्या बेटा 2 लीटर पानी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। और जबकि कितना है 60 लीटर पानी को भरने के लिए हमें कितने मिनट चाहिए लगे बेटा? 167। आओ अगले क्वेश्चन पर बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। नल ए है बेटा 10 घंटे में भर रहा है और नल बी है आपका बेटा 20 घंटे में भर रहा है, जबकि नल सी है टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि नल सी है क्या बेटा? टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 10, 20 और 12 का एलसीएम हमारा कितने हो जाएगा टोटल? 60। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा उस टैंक में कितना पानी आ रहा है? 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी को भरने के लिए नल ए को कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। 60 लीटर पानी को भरने के लिए नल बी को कितना समय लग रहा है? 20 घंटे। और 60 लीटर पानी को खाली करने के लिए नल सी के लिए कितना समय लग रहा है? 12 घंटे। क्योंकि बेटा ये क्या है? खाली करने वाला, और 2 पाइप क्या है? ये भरने वाले। यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? 10 छिंग 60 और 20 तिया 60 और बेटा 12 पंजे 60। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा प्रत्येक बारी बारी से अगर एक एक घंटे के लिए खोला, मान लो इसको 1 घंटे के लिए खोला गया तो 6 लीटर पानी भरा, इसको 1 घंटे के लिए खोला गया तो 3 लीटर पानी भरा, इसको 1 घंटे के लिए खोला गया, इसने क्या करा? भरने की बजाय खाली कर दिया 5 लीटर पानी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एक साइकिल जो हमारी कंप्लीट हो रही है, वो एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है कितने की? 3 घंटे की। अरे बोलो भाई, तो 3 घंटे में बेटा कितना पानी भरा गया? 6 में से 6 और 3 9, 9 में से 5 बेटा निकल गया। इसका मतलब 4 लीटर ही पानी भरा गया। ठीक है, अब एक बार हम ऑप्शन की तरफ निगाह मारते हैं। बेटा क्या ऑप्शन में दे रखा है आपको? 40 सही 2/3 घंटे, 20 सही 1/3 घंटे और 8 सही 2/3 घंटे। हाँ या ना? अब एक बात बताओ बेटा मुझे, 60 पानी भरवाने के लिए इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें जो 60 के नजदीक रहे? अगर यदि मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं बेटा, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है ना? यानी कि बेटा 39 घंटे में कितना पानी भर गया बेटा? 52। इसका मतलब ये पता है बेटा 20 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। कौन सा? 40 सही 2/3। तो अब एक बात बताओ, 39 घंटे में कितना पानी भर गया बेटा? 52। यानी कि उन 13 साइकिलों में ए बी सी तीनों पाइपों का नंबर आ चुका होगा। फिर किसका रिपीट होगा बेटा? ए से रिपीट होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके तो चला होगा 13 तक। ठीक है, तो 13वें साइकिल कंप्लीट होने के बाद किसका नंबर आएगा बेटा? ए का। और उस 1 घंटे में ए ने बेटा फिर कितना पानी भरा होगा? 6। फिर अगले 1 घंटे के लिए बेटा इसको खोला गया, जबकि ये कितना पानी भर रहा है? 2। यहां तक कि हमारा कितना हो गया? 52 और 6 58। जरूरत कितने की है बेटा? 2 लीटर पानी की। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा? 2 लीटर पानी के लिए भरने के लिए यानी कि 2/3 घंटे, और 2/3 घंटे में इसका मतलब कितना पानी हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। यानी कि 39 और 1 40, तो कितना हो जाएगा टोटल समय? 40 सही 2/, यानी टोटल समय हो जाएगा बेटा हमारा 40 सही 2/3 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा आपका? यानी कि 60 लीटर पानी भरने के लिए टोटल कितना समय लगेगा? 40 सही 2/3। कब? जब तीनों पाइपों को वारी वारी 1-1 घंटे के लिए खोला जा रहा है, जिसमें कि क्या 2 पाइप भरने वाले और 1 खाली करने वाला। ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा क्वेश्चन है हमारा कि एक हौज में 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास दे रखे बेटा 1 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर और बेटा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि डायमीटर जो हमारा हो गया वो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 4 ऐसे आ जाएगा बेटा, और 3 दूनी 6। ठीक है, तो डायमीटर क्या आ गया बेटा आपका? 3, 4 और 6। जो कह रहा है कि बड़ा पाइप है, हौज को 61 मिनट में भरता है। जो कि क्या है बेटा? हौज को 61 मिनट में भर रहा है कौन? बड़ा वाला पाइप।
प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जो बेटा जो व्यास है बेटा क्या है, जो पहले पाइप का, दूसरे पाइप का और तीसरे पाइप का, जो बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो बेटा क्या है, उस डायमीटर के वर्ग के समानुपाती। यानी कि वर्ग के समानुपाती, इसका मतलब 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा और 6 का स्क्वायर 36। यानी कि बेटा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 9x, यानी कि 3x मान ले बेटा इसको 4x और इसको हमने 6x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और ये बेटा आपका 16x स्क्वायर और ये हमारा 36x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि और 4x का क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर और 6x का हमारा 36x स्क्वायर। ठीक, अब एक बताओ बेटा, तो हौज में कितने समय में भरेंगे, यानी कि हमें समय निकालना है। तो हौज में पानी है कितना बेटा, यानी कि उस टैंक में टोटल पानी है कितना, तो टोटल पानी नहीं दे रखा हमारे बेटा, इनडायरेक्टली वे में बोल रखा है क्या कि 61 मिनट में भरता है। कौन भरता है? बड़ा वाला पाइप। और बड़ा वाला पाइप है क्या बेटा हमारा 36, जो कि क्या बेटा इसकी इफिशियंसी तो हो गई, अरे बोलो भाई, ये इफिशियंसी तो हो गई। यानी कि बड़े वाले पाइप की जो इफिशियंसी क्या 36 है बेटा, वो क्या 61 मिनट में पूरे हौज को भर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की कितनी बेटा 36x स्क्वायर, कितने मिनट में भर रहा है 61 मिनट में, बटे तीनों पाइप को बेटा ऐड सम हो जाएगा हमारा कितना 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर। यानी कि उन तीनों पाइपों के द्वारा बहने वाली पानी की मात्रा बेटा क्या उस टैंक में, यानी कि एक पहला पाइप हमारा इतना भर रहा है, दूसरा पाइप इतना भर रहा है, तीसरा पाइप इतना भर रहा है। ठीक है, तीनों को जब साथ चलाएंगे बेटा क्या आएगा, तो इसका टाइम ही तो निकल आएगा, किससे डिवाइड करने पर, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की। तो 36x स्क्वायर गुणा 61 बटे 9 और 16, 9 और 16 25, 25 और 6 31, 31 और 30 61, 61 क्या x स्क्वायर, 61 से 61 खत्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। तो समय कितना आ गया बेटा, टाइम आ गया हमारा 36 मिनट। मिनट या घंटे, ये आंसर। ठीक है, देखो बेटा आओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि बेटा कि एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास दे रखे बेटा 1 2 4, यानी कि बेटा हम कह सकते हैं बेटा व्यास दे रखा आपका कितना, यानी कि डायमीटर दे रखे हैं आपको बेटा, डायमीटर कितना दे रखा है आपको बेटा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा वाला पाइप है बेटा हौज को एक सही 1/20 घंटे में भर सकता है। और प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की जो मात्रा है बेटा, यानी कि जो इफिशियंसी है वो क्या है, इस व्यास के वर्ग के समानुपाती। यानी कि बेटा प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा जो है बेटा हमारी इफिशियंसी है वो क्या है, इस व्यास के यानी कि डायमीटर के वर्ग यानी कि स्क्वायर के क्या बेटा प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या बेटा समानुपाती है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि मान लो वो पाइप, अगर ये मान लो ए हो गया, ये पाइप आपका बी हो गया और ये पाइप आपका सी, तो पहले पाइप की मात्रा क्या बेटा जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले पाइप का व्यास है 2 सेंटीमीटर और तीसरे वाले पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है इसकी जो इफिशियंसी है, यानी कि उन पाइप से बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो क्या है बेटा वो व्यास के वर्ग के समानुपाती। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, और टाइम क्या ले रहा है बेटा, बड़ा वाला जो पाइप है वो कितना ले रहा है, 1 सही 1/20 घंटे में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी बेटा टोटल, अरे बोलो भाई टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, टैंक की क्षमता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा हमारी, यानी कि 1 सही 1/20 घंटे में तो भर रहा है कौन सा वाला पाइप, यानी कि 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 घंटे में भर रहा है कौन सा वाला पाइप, बड़ा वाला। और बड़ा वाला पाइप कौन सा बेटा हमारा 16 ही तो है, गुणा 16, 4 पंजे 20, 4 चौक
16, 21 दूनी 42, 21 तितली 21 चौक 84, 84/5, यानी कि बेटा 84/5 क्या है हमारे उस टैंक की क्या है क्षमता है, जो कि क्या है बेटा तीनों टैंक अगर ये मिलके भरें, यानी कि इनके 1, 4, 16 अगर ये लोग मिलके भरेंगे तो कितना समय हो जाएगा, यानी कि हमारा टाइम बराबर 84/5 बटे 1 + 4 + 16 बराबर 84/5 और 4 और 1 5, 5 और 16 कितना हो गया 21, काटो बेटा 21 से कम 21 दूनी 42, 21 से 21 चौक और 21 चौक 84, यानी कि बेटा कितना 4/5 क्या आएगा ये आवर में, यानी कि 4/5 घंटे। और अगर इसको बेटा मिनट में बदलना हो तो कितना, यानी कि 4/5, और अगर इसको क्या करना बेटा अगर मिनट में आंसर दे रखा है तो क्या करेंगे 4/5 गुणा 60, यानी कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 12 60, यानी कि 48 मिनट। यही हमारा आंसर। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पर बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, सुनो इसको ध्यान से बेटा फिर से। एक हौज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का समय अधिक लेता है। यानी कि बेटा जो पाइप ए और बी साथ मिलकर भर रहे हैं ना किसी टैंक को, उस टैंक से क्या है बेटा जो एक और बी साथ जो मिलकर भरेंगे उसी टैंक, यानी कि जो पाइप ए है वो क्या हमारा 3 मिनट का अधिक समय लेता है। कब, जब ए और बी साथ मिलकर भरते हैं उस समय से 3 मिनट का अधिक समय ले रहा है। कौन, पाइप ए प्लस 3 मिनट, यानी कि जो पाइप का समय ए का होगा बेटा उससे क्या है 3 मिनट का अधिक समय ले रहा है। जबकि दूसरी कंडीशन में बोला है बेटा कि पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में, यानी कि पाइप बी है बेटा वो क्या कर रहा है बेटा, जो पाइप बी का जो समय है बेटा उससे क्या ले रहा है 21 सही 1/3 मिनट का अधिक समय ले रहा है। कब जब ए प्लस बी जितना भरते हैं ना जिस समय हम भरते हैं उस समय से 21 सही 1/3 मिनट अधिक ले रहा है। कौन, पाइप बी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से कि जो समय ए प्लस बी पाइप ले रहे हैं बेटा टैंक को भरने में, वो ए पाइप क्या बेटा 3 मिनट अधिक ले रहा है किसके समय से, ए प्लस बी के समय से। और पाइप बी जो है हमारा बेटा वो क्या है 21 सही 1/3 मिनट अधिक ले रहा है अकॉर्डिंग टू पाइप ए प्लस बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेटा क्या करें हम दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं बेटा, यानी जहां कितना अधिक ले रहा है 3 मिनट और यहाँ कितना ले रहा है बेटा 21 सही 1/3 मिनट, यानी कि 21 दूनी 42, 21 63, 63 और 1 64, 64/3, 3 से 3 काटेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा √64, और √64 बेटा कितना बाहर आएगा हमारा, √64 से बाहर आ जाएगा बेटा 8, यानी कि 8 मिनट। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा बेटा 8 मिनट, यही आंसर।